हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में पाइवोट टेबल के बारे में कि अगर जो हम एक्सेल पे काम कर रहे हो और जो हम पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिएगा कि पाइवोट टेबल का ज्यादातर यूज कि अगर जो कोई बड़ा सा डेटा हो ना उसको सॉर्ट करके उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। हर समझे ना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लिए, जैसे हम लोग इसके पिछली क्लास में दो सीट पढ़े थे। पहला वीलुकअप, क्या पढ़े थे हम लोग? जो एक लुकअप वैल्यू के माध्यम से सारा डेटा सर्च करके बता दे रहा है। और वी लुकअप के बाद हम लोग एक पढ़े थे क्या, समिफ एंड समिफ्स। समिफ में हम यही पता कर रहे थे, सपोज करिए कि नाम कई बार रिपीटेड आया है तो ये अशोक का अगर हमको जोड़ना है टोटल यहाँ पे जोड़ करके बता दे। सिर्फ अशोक का ही उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ रहा है ना। लेकिन देखिए अगर जो हम यही डेटा क्या करें, हम यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी करें और पाइवोट टेबल वाले पर लाके क्या कर लें, पेस्ट करें। इस सीट पे लाकर क्या कर लें, पेस्ट। डेटा बना हुआ है ना। अब इस बड़े डेटा में से हमको फाइंड करना है या फिर लुकअप करना हो तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन जैसे हम पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो पहली चीज तो डेटा हमारा शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए। कितना भी बड़ा सा डेटा हो लेकिन हम उसको शॉर्ट करके देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा करके। और उसके साथ साथ हम जैसे फिल्टर लगाना चाहते हैं वैसे हम फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसके लिए फिर क्या करेंगे, पूरे टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट। पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऐसा टेबल बन जाएगा ना, जो कि पिछले क्लास वाला ही टेबल है। ये ऐसे आईडी नंबर टाइप करना है, नेम टाइप करना है, एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल, हो जाएगा ना। अब पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद से आपको आना होगा किस टैब में, इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में आने के बाद से फिर आपको किस में आना होगा, पाइवोट। चलिए इसके साथ साथ ये दोनों ऑप्शन पहले समझ लीजिए कि पाइवोट वाला एक बार बना हुआ है और बाहर क्लिक करके उसका डेटा हट जाएगा। फिर वही डेटा दोबारा वापस लाना है तो हम इस वाले टेबल पे आ जाएंगे। दिख रहा है ना। अब जो पहले का बना हुआ है वो टेबल ऐसे दिख रहा है। क्लिक करेंगे इसी पे और ओके कर लेंगे। देखिए हमारा टेबल जो है उसी सीट में कन्वर्ट होता है। हो गया कन्वर्ट, दिख रहा है ना। चलिए फिर थोड़ा सा कंट्रोल जेड से वापस आते हैं। ये डेटा है ना। अपने डेटा को हम क्या कर लिए, पहले ऑटो फिट किए, सबको सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करना, सब कहाँ चले गए, तो बना बना हुआ चाहिए था तो हम इसमें आ गए। या फिर पहले से बनाए रहते उसी को हम दोबारा से लाना चाहते हैं। टेबल क्या है कि जैसे हम लोग जब एमएस वर्ड में थे टेबल बना रहे थे ना, तो उसके उसके जैसा टेबल है तो हम यहाँ से टेबल ले सकते हैं। ओके कर दीजिए। देखिए टेबल के रूप में कन्वर्ट हुआ है, दिख रहा है ना। लेकिन टेबल नहीं चाहिए तो फिर आप इसको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट में आइए और किस पे चले जाएंगे, पाइवोट। हाँ देखिए पाइवोट टेबल में आने के बाद से हम पूरे टेबल को सेलेक्ट किए थे ना, तो टेबल या रेंज में हमारा सीट सिलेक्शन दिख रहा है। सीट सिलेक्शन दिख रहा है ना। अगर जी हमको फिर से अगर जो शुरू से हम ये चाहते हैं कि जो ये हम सिलेक्शन किए हैं ये नहीं होता, क्या कि जो हम यहाँ सेलेक्ट करके गए हम कहीं बाहर सेलेक्ट किए, टेबल सेलेक्ट नहीं है ना। तो फिर जब हम इंसर्ट में पाइवोट टेबल पे आएंगे तो टेबल अरेंज में पूरे टेबल को ऐसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। तब सिलेक्शन हुआ है ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले ही कहीं कर्सर रखिए, कंट्रोल एक कर दीजिए, आपका पूरा टेबल एक ही बार में select हो गया है ना। अब कहाँ जाएंगे हम, पाइवोट टेबल। तो सिलेक्शन करने का दोनों तरीका समझ आ रहा है ना। सेलेक्ट करके नहीं है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करके आए तो सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है टेबल इस वाली सीट पे नहीं है, किसी और सीट पे टेबल है, तब यूज एन एक्सटर्नल पे आ जाएंगे और चूज कनेक्शन करके उस टेबल को, उस सीट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जिस सीट पे होगा। आ रहा समझे ना। लेकिन अदर किसी सीट पे नहीं है, इसी सीट पे है, तब उसके लिए हम क्या सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से सेलेक्टेड टेबल, हो जाएगा ना। और नीचे जब आए तो आपको दिखाई देगा न्यू वर्क सीट और एग्जिस्टिंग वर्क। दोनों का मतलब समझ लीजिए। अगर जो हम ये चाहते हैं कि जो डेटा हम ये कर रहे हैं, इसको हटा के और पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना, जो कि बाहर कहीं सेलेक्ट हो गया था। हो गया है ना। अब देखिए अगर जो हम न्यू वर्कशीट लेंगे तो जैसे ही हमारा सीट पड़ा हुआ है ना, सीट वन, सीट वन पे जो टेबल वैसे का वैसे रहे, एक नया सीट आ जाएगा और उस नए सीट पे ये टेबल बन के आएगा जब न्यू वर्कशीट करेंगे।
और अगर जो एग्जेक्टिंग करेंगे तो लोकेशन पूछेगा, जिसमें भी इस पे टेबल है तो हम यही कहीं फॉर्मेट दे सकते हैं। हो जाएगा ना। चलिए पहले हम एग्जेक्टिंग कर लेते हैं, फिर न्यू वर्कशीट कर लेंगे। ओके कर दिए। तो टेबल यहाँ यहीं पे है ना, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। टेबल इसी पे है और इसी टेबल के नीचे वो फॉर्मेट आया हुआ है। आप तो सोचेंगे कोई डाटा ही नहीं दिख रहा है। देखिए बाहर क्लिक कर दिए हट जाएगा, जब इस टेबल पे क्लिक कर दिए पुनः वापस आ जाएगा। आ जा रहा है ना। क्या क्या देखना है आपको, सारा डेटा देखना है तो सबको टिक कर दीजिए। सर आ गया है ना। देखिए थोड़ा सा आपको डेटा शॉर्ट में अब दिख रहा होगा क्या, तो यहीं पे दे रहा है कि जो अजनबी अंसारी हैं, अजनबी अंसारी कहाँ पे सेल किए हैं, लक्ष्मीपुर में, और क्या सेल किए हैं, एलसी। तो क्या तुरंत ये शॉर्ट कर दिए पास में। अमन पडरौना में टीवी, अशोक पडरौना में एचडीडी, दिख रहा है ना। अशोक जो है पडरौना में क्या क्या सेल किए हैं, पडरौना में एचडीडी और पिपरा बाजार में एचडीडी और एसएसडी। तुरंत फिल्टर कर दे रहा है ना, डेटा को सॉर्ट भी कर दिया। लेकिन हाँ, ये पाइवोट टेबल का मतलब क्या होता है, सबको टिक करना नहीं होता है, कंडीशन के हिसाब से टिक करना। कहा जाए कि पता करिए कि आईडी, टोटल आईडी बता रहा है यहाँ पर ना, आईडी को जोड़ ले रहा है, जोड़े ना, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सम ऑफ आईडी नंबर, वैल्यू में है ना, तो वैल्यू से ड्रा करके उसको कॉलम में कर लेते, कॉलम से बेहतर रो में कर लेते हैं। आ गया आईडी सबका ना, 130 तक हम लोग आईडी लिए थे ना। इस आईडी पे कौन है, उनका नेम ले लिए। तो 101 पे अशोक हैं, 102 पे सैफ हैं, 103 पे अजनबी, 104 पे नसीम, 105 पे अमन, 106 पे राजा, 107 पे उत्कर्ष, 108 पे राहुल। पता चल जा रहा है ना, निकल जा रहा है डेटा ना। लेकिन हाँ अब करना ये है कि पता करना है कि आखिर अशोक कौन सा गुड्स सेल किए हैं। तब क्या सेल, किसको ऑन कर देंगे, बता। देखिए अशोक जो है ना वो एचडीडी सेल किए हैं, सैफ क्या सेल किए हैं, एसएसडी, अजनबी एलसीडी। अब पता करना हो कि अगर जो अशोक सेल किया एचडीडी तो किस सिटी में सेल किया, उसके लिए हम ऑन कर देंगे किसको, एड्रेस। देखिए बता रहा है ना, ये पिपरा बाजार में सेल किए हैं, ये लक्ष्मी बाजार लक्ष्मीपुर में किए हैं, ये भी लक्ष्मीपुर में, ये कहाँ किए हैं, बरवा है ना, बरवापुर दिल में किए हैं। और ये अमन कहाँ किए हैं, पटरौना में। राजा कुमार कहाँ पे, देवरिया। डेटा निकल जा रहा है ना। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, चाहते हैं जितना अशोक हो अशोक एक पास आ जाए। यही तो हम लोग का था ना। तो आईडी नंबर को फिर हम हटा दें, किसको हटा दिए, आईडी नंबर। और आईडी नंबर को हटाने के बाद से अब देखिए अशोक का एक पास आ गया। अशोक एचडीडी से लिखे हैं पडरौना में और पिपरा बाजार में, और एसडी से लिखे हैं कहाँ पे, पिपरा। सिटी नहीं जाना है, सिटी को हटा दिए। देखिए अशोक क्या क्या सेल किए, एचडीडी और नसीम एलईडी, रागिनी एलईडी और एसएसडी। दिख रहा है ना, डेटा निकल जा रहा है यहाँ पर ना। लेकिन अब जोड़ना है कि अगर जो अशोक एचडीडी सेल किए हैं, क्या सेल किए हैं, एचडीडी सेल किए हैं, तो एचडीडी कितना सेल किए हैं और एसएसडी कितना सेल किए हैं, टोटल क्वांटिटी सिर्फ जानना है। तो क्वांटिटी को ऑन कर लेंगे, इसको ऑन कर लिए, क्वांटिटी। देखिए बता रहा है अशोक टोटल 38 पीस सेल किए हैं, जिसमें एचडीडी कितना पीस है, 28 पीस, और एसएसडी 10 पीस। डाटा सॉर्ट कर दे रहा है बिल्कुल ना। वही चीजें अगर हम चाहते नहीं टोटल अमाउंट बताए तो टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अशोक टोटल 12,933 का सेल किए हैं, जिसमें से एसएसडी किए हैं, एसडीडी किए कितने का, 673, और एसएसडी कितने का किए हैं, 3,200। फिल्टर हो रहा है डेटा ना, एक साथ किस किस का काम कर रहा है ये? पहले तो फाइंड करने का काम कर रहा है। अब सोच रहे हैं आप फाइंड कहाँ पे कर रहे हैं। फाइंड कब करेगा, कि जब हम आईडी नंबर को हटा दिए, और जहाँ पे ये कॉलम में को हटा करके आईडी नंबर यहाँ से हटा करके हम रो में कर, तो रो में बता रहे हैं यहाँ पर ना कि जो अजनबी है वो कहाँ कहाँ पे हैं, 103 पे, 113 पे और 123 पे। इतने इतने जगह दिखा रहा है ना।
तो यहाँ पे सबसे बेहतर रहेगा आप आईडी नंबर को उठा के किस में कर लीजिए, फिल्टर में। आईडी नंबर को किस में कर लिया, फिल्टर। अब यहाँ आल को हटा देंगे, हमको सबका नहीं जानना, आल को हटा दिया, हमको सिर्फ जानना है किसका, 101 का। ओके किए, 101 पे कौन है, अशोक है, एचडीडी, और ये टोटल अमाउंट फिल्टर कर दे रहा तुरंत ना, फाइंड कर ले रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे नहीं हो तो इसको ऑफ करिए और यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, किसका, हम ले लेते हैं 122 का, किसका 122, यही है ना। सेलेक्ट किए और यहाँ से फिर क्या कर लिए, 122 का बता रहा है ना, कौन है, सैफ है, एसएसडी क्वांटिटी बता, VLOOKUP का काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और भी डेटा आपको देखना है, एड्रेस भी जानना है, क्वांटिटी रेट सब जानना है, देखिए सब बता रहा है। सैफ 122 पे कौन है, सैफ है, एसएसडी है, लक्ष्मीपुर में, दिख रहा है ना। और उसके बाद से जब आएंगे, बता रहा है टोटल अमाउंट ये इतना हुआ है, टोटल क्वांटिटी है, और ये टोटल रेट है, निकल जाएगा ना। दूसरी चीज, 122 पे नहीं आना, बस बड़ा किए, 122 को पहले ऑफ कर, अब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे किसका चाहिए, तो 119 का चाहिए, 100 किसका, 19, सेलेक्ट करके ओके करिए। सिर्फ किसका दिखाई दे रहा है, 119 कौन है, रागनी एलईडी कुबेर स्थान, टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी और टोटल, फिल्टर का काम कर रहा है ना, फाइंड करने को, भाई जो हम VLOOKUP पढ़े थे। और VLOOKUP के साथ साथ देखिए समीप का भी काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, समीप। अगर जे हम इनका हटा करके अशोक का ले लें, इनका कर दे कितना, 111, 111 पे अशोक है, एसएसडी से लिखी है कहाँ पर, दिख रहा है ना। अगर जो हम यहाँ से सिर्फ किसको रख लें, आईडी नंबर को हटा दें, किसको हटा दिए, आईडी नंबर, और जो प्रोडक्ट ये नेम है ना, नेम को हम रख लिए किसमें, फिल्टर, नेम को किसमें रख लिए। अब फिल्टर में गए, नेम को हटा देंगे, किसका जानना है, हमें सिर्फ अशोक का जानना है, किसका जानना है, अशोक, ओके करें। देखिए अशोक का सिर्फ बता रहा है क्या क्या, तो एसजीडी पटरौना में सेल किए इतने का, पिपरा बाजार में इतने का, और फिर पिपरा बाजार में एसएसडी इतने का, जो टोटल मिलकर के इतना हो। तो अगर जो आप लोग यहाँ पे देखें तो दोनों चीज का काम कर रहा है ना, किसका किसका, VLOOKUP का और समीप और समीप्स, निकल जाएगा ना। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग कोई फार्मूला नहीं लगाया, बस सेलेक्ट कर रहे हैं, ये समझ आ रहा है ना। अब कंडीशन के हिसाब से जब जैसे कंडीशन वैसे आप सेलेक्ट करिए। अब रही बात, हमको ज्यादा चीज नहीं देखना है, देखिए क्या क्या चेक करना है, नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम के पास क्या जानना है, क्वांटिटी। इसका फिल्टर हटा देते हैं, फिल्टर इसमें लगाए थे ना, तो फिल्टर को हम यहाँ पे कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब डाटा देखिए क्या क्या, तो एचडीडी देवरिया में, या एक काम करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा कॉलम में रखते हैं, कॉलम नहीं बैठेगा, इसी में सही। अब देखिए इसमें क्या हमको पता करना है, जब आप यहीं पे आएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, पता है किस चीज का, एनालाइज का, एनालाइज टैब, इस टाइप का, एनालाइज, एनालाइज में आपको मिल जाएगा क्या, इंसर्ट स्लाइस, से आप टाइमलाइन का यूज करिए, लेकिन टाइमलाइन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि रिपोर्ट में अभी टाइमलाइन नहीं है, लेकिन हम इस्तेमाल कर ले किसका, इंसर्ट स्लाइसर। तो स्लाइसर देखिए फिल्टर का काम करता है, जैसे हम यही कंडीशन दे रहे थे ना, कि अगर जो अशोक पडरौना में सेल किए तो ही बताएगा, नहीं था नहीं बताएगा। या फिर हम ये चेक कर रहे थे पडरौना में टोटल कितने लोग सेल किए हैं, तो फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ से क्या, इंसर्ट स्लाइस। किसका किसका फिल्टर चाहिए, तो नेम, एड्रेस और प्रोडक्ट नेम, फिर क्या कर लेंगे, तीनों का फिल्टर बन के आया है,
तीनों का फिल्टर बन के आया है ना। अब हमको करना क्या है, हम चाहते हैं जान ली ये चीज कि ये जो नसीम है किस एड्रेस पे सेल की है। तो नसीम के नाम पे क्लिक करें। तो कहाँ पे क्लिक किए हैं, बराबर, क्या सेल किए हैं, कोई नहीं, हम ये जानना चाहते हैं देवरिया में कौन सेल किया है जी। देवरिया पे क्लिक करेंगे। देवरिया में कौन सेल किए हैं, राजा। क्या सेल किए हैं, क्लियर करिए। ये नहीं समझ में आ रहा है, पिपरा बाजार में कौन सेल किए हैं, क्लिक। देखिए पिपरा बाजार में सेल किए हैं कौन, अशोक। जो पिपरा बाजार में एक बार एचडीडी सेल किए हैं 15 पीस, और एचडीडी और एक बार एसएसडी सेल किए कितना पीस, 10 पीस। तुरंत फिल्टर कर दे रहा है ना। अब पता क्या करना है कि आज पता करिए तो टीवी कौन गया था सेल करने के लिए, फिल्टर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टीवी पे क्लिक कर दिए, बताएगा टीवी सेल करने तो दो लोग गए थे, एक अमन और दूसरा कौन है, सोनी। अमन ले गया था 35 पीस और सोनी ले गया था, ले गई थी कितना, 19। दोनों लोग मिलके कितना पीस ले गए थे, 4। और किस जगह पे, पटना। फिल्टर कर दे रहे तुरंत ना, हर समय। तो कभी भी जब कंपनी में काम करना होता है ना तो इसका ज्यादातर यूज होता है। क्योंकि अगर जो सपोज करिए आप काम कर रहे हैं, आ रहा समझे ना, और जब शाम को हिसाब मैच हुआ तो एसडीडी दो क्वांटिटी कम दिखा, कितना क्वांटिटी, 2 पीस। अब आपसे जो रिपोर्ट बनवा रहा है वो ये पूछ रहा था चेक करिए तो एसडीडी कौन गया था सेल करने के लिए, 2 पीस कम क्यों से पूछा जाए, आ रहा नहीं आ रहा समझ। तो फिर आप एसडीडी पे क्लिक करिए, बताएगा देखिए एसडीडी जो है ना, देवरिया सेल हुआ है, पडौना सेल और पिपरा बाजार सेल हुआ है। कौन कौन, तो अशोक सेल किए हैं और राजा कुमार सेल किए हैं। इन दोनों लोग को बुलाइए, दोनों लोग आएंगे अपना रिपोर्ट देंगे। आ रहा समझ में ना। या फिर अगर जो हम एचडीडी देख रहे हैं, एचडीडी जो है वो पिपरा देवरिया में मैच कर रहा है, पडरौना में मैच मैच कर रहा है, लेकिन कहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, पिपरा बाजार में। तो क्लिक करेंगे पिपरा बाजार, बताएगा कौन गए थे, अशोक जवाब देंगे, फिल्टर हो जाएगा ना। तो इंसर्ट स्लाइसर क्या काम कर रही है, क्लियर हो रहा है ना। अब आप अपने हिसाब से फिल्टर दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस कंडीशन से देना हो। पडरौना में कौन कौन सेल किए हैं, पडरौना में अमन अशोक सोनी और उत्कर्ष। पडरौना में कौन कौन सा क्वांटिटी, कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, एसडीडी एसएसडी और। पडरौना में टीवी किसने सेल किया है, अमन और सोनी। पडरौना में एसएसडी किसने सेल किया, तो उत्कर्ष, किसने, उत्कर्ष। उसके बाद से एचडीडी किसने सेल किया, पडरौना में अशोक। डेटा यहाँ बता भी दे रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। साथ में ये जानना हो कितना इसका क्या हुआ, टोटल अमाउंट है तो उसको भी ऑन कर लीजिए। देखिए क्या टोटल अमाउंट बता रहा है, हो जाएगा ना। पाइवोट टेबल अगर जो बनाना हो तो बना ले जाएंगे आप, कोई दिक्कत इसमें। टेबल का यूज अब आप लोग कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। मैं दोनों तरीका बता दिया, पाइवोट टेबल में यदि आप जा रहे हैं तो न्यू वर्कशीट भी ले सकते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी ले सकते हैं, दोनों में जो भी ले। एग्जिस्टिंग का दूसरी सीट पे आएगा और न्यू वर्कशीट करेंगे तो नए सीट पे चला जाएगा। सिर्फ रो में करने में ही सही रहता है, कॉलम में सही नहीं है। नहीं आएगा, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा समझ लीजिए। हम इसी सीट पे आ जाते हैं, इसको डिलीट करना है ना, तो डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा दें, फिल्टर डिलीट हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको भी डिलीट करना है, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर, हो जाएगा ना। अब अगर यही रो से डाटा को हम ड्रा कर ले किसमें, कॉलम, देखिए अब एड्रेस ऐसे आ जाएगा, आ रहा है ना। बरवा दिल, बरापुर दिल में, और फिर देवरिया में, दुधई में, कुबेरा स्थान में, लक्ष्मीपुर, पटरौना, पिपरा और उसके आगे ग्रैंड दिख रहा है ना। अब डेटा थोड़ा सा बिखरा बिखरा बस थोड़ा सा दिखाई दे, लेकिन डेटा प्रॉपर ये भी बताएगा क्या। तो जो राहुल हैं, राहुल सेल किए हैं क्या चीज, एलसीडी, और ये कहाँ सेल किए हैं, दुधई, यही है ना। जैसे नहीं दिखाता है अभी वो जैसे, हाँ ऐसे ही दिखाएगा। लेकिन काम करते हैं इसको एक बार सेलेक्ट टेबल आल टेबल में, अब सही है ना, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पता क्या करना है, तो ये नसीम जो है ये देखिए एलईडी सेल किए हैं 9,163 रुपए, किस जगह सेल किए हैं, बरहमपुर।
दिख जा रहा है ना। हाँ, ये चेक करना है अशोक क्या क्या सेल किए हैं। अशोक एसडीडी और एसएसटी दो चीज सेल किए हैं। कहाँ कहाँ पे? देखिए, एक को सेल किए हैं कहाँ पे, पडरौना में, और दूसरा सेल किए हैं कहाँ पे, पी पर। सबका टोटल यहाँ नीचे बता दें, हो जाएगा। कोई दिक्कत? वैल्यू जोड़ के सम करने के लिए, वैल्यू जब वैल्यू में रहेंगे ना तो डेटा को जोड़ने के लिए काम करेगा। जैसे देखिए सभी को जोड़ रहा है वैल्यू, वैल्यू वाले में है तो, और इसी को हटाकर हम रो में कर दें तो नहीं जोड़ेगा। अब जोड़ रहा है किसी को? नीचे वैसे है, बस रेट दे दिया है ना। लेकिन क्या, हाँ देख लीजिए, जिसको जोड़ना हो उसको हम किस में रखेंगे, वैल्यू में रखेंगे। रो में ऐसे देखना हो कैसे वो रो में रहेगा, रो में रखेंगे। और ऐसे कॉलम में देखना तो हम किस में रखेंगे, कॉलम। यदि फिल्टर लगाना तो हम किस में रखेंगे, फिल्टर। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ये पाइवोट टेबल आप लोग बनाइए लो अच्छे से। बाकी अब सारा हो जाएगा इसमें ना। तो ये सारा पाइवोट टेबल आप लोग करके आइए लो।